मेरे हस्बैंड को ना तिरामिसू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी फेवरेट डिज़र्ट को आज एक ट्विस्ट के साथ बनाऊँ, और मैंने बनाया है ये तिरामिसू केक, जिसमें ना मैंने कोई मैदा यूज़ नहीं किया। मैंने इसे गेहूं के आटे के साथ बनाया है और बिना कोई स्पेशल मोल्ड, नॉर्मल रेगुलर पैन में ही हम इसे बनाएंगे। और इसमें कोई महंगा मार्केट का मैस्कार्पोने या क्रीम चीज़ वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है। सब चीज़ों को जुगाड़ से घर पर ही बनाया और बनाया ये तिरामिसू केक। ये बहुत ज़्यादा यमी बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी केक स्पॉन्ज बनाएंगे, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप जितना ऑयल। साथ में इसमें 1/3 कप मैं दही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं एगलेस बना रही हूँ। आप इसकी जगह 2 एग्स भी डाल सकते हो। और आधा कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की। और साथ में ना वनीला एसेंस की जगह मेरे पास वनीला पाउडर है, तो आधा छोटा चम्मच मैंने वनीला पाउडर डाल दिया। वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। तो बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 30 से 40 सेकंड तक मिक्स कर लीजिएगा, ताकि ये मिक्सचर एकदम क्रीमी, लाइट और एयरी हो जाए। इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा। ये नॉर्मल रेगुलर आटा है जो हम रूटीन में रोटी के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहो तो सेम क्वांटिटी मैदा भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में 1 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। इसके बाद ना अब एक स्पैचुला के साथ हम इसे हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है। बस जैसे ही लगे कि सारा बैटर मिक्स हो गया है, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप दूध लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। और हाँ, दूध डालने के बाद अगर आपको लगे कि बैटर में लम्स हैं, तो इस स्टेज पर लम्स निकालने के लिए आप ये विस्क दोबारा यूज़ कर सकते हो। बट इसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रिबन फ्लो की कंसिस्टेंसी है। तो बैटर के बाद अब हम एक बार अपने मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो आज के इस केक के लिए ना आपको कोई स्पेशल केक टिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए कोई भी नॉर्मल पैन ले लीजिए। मेरे पास नॉन स्टिक पैन था जो थोड़ा फ्लैट है, मैंने ये लिया है। आप कोई स्टील, एल्यूमिनियम, किसी भी तरह का पैन ले सकते हो। और इसे बस हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसमें हम एक बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। तो हमारा ये मोल्ड यानी कि पैन तैयार हो गया है। और एक तरफ केक को बेक करने के लिए यानी कि केक को कुक करने के लिए हम तवा गरम करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी तवा ले लीजिए। मैंने लोहे का नॉर्मल रेगुलर तवा लिया है। इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और अब ये जो मोल्ड हमने तैयार किया था, इसमें हम डाल देंगे अपना ये बैटर और सारा का सारा बैटर डाल के इसको अच्छे से मोल्ड में फैला लेंगे और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि लार्ज एयर बबल्स निकल जाएँ। तो मोल्ड तैयार है और इतनी देर में अब हमारा ये तवा भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम डायरेक्टली अपने इस मोल्ड को तवे के ऊपर रख देंगे और इसे ऊपर से ढक देंगे। अगर आपके ढक्कन में भी कोई होल वगैरह है तो इसे कवर कर देंगे। और इस तरीके से ना अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपका ये जो केक है ना, ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 18 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक गया है। तो बस हमारी ये केक स्पॉन्ज तैयार हो गई है ना। कितनी आसान। इस तरीके से ना आप किसी भी फ्लेवर का केक स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो बस केक को अब हम एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इतनी देर में ना अब हम अपने इस तिरामिसू केक के लिए एक कॉफ़ी मिल्क बनाएंगे, जिसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना गर्म पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार हो गया है। इसे एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये भी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और अब हम बनाएंगे एक 3 मिल्क मिक्सचर, जिसके लिए 1 कप जितना मैं दूध ले रही हूँ। ये उबला हुआ दूध है जो फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा दूध है। और आधा कप इसमें डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क यानी कि मिल्क मेड या मिठाई मेड। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह नॉर्मल पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ में आधा कप जितनी इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल रेगुलर अमूल क्रीम है जो ब्लू पैक में मिलती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारा 3 मिल्क मिक्सचर। आप इस मिक्सचर को किसी भी अपने ट्रेस लेचेस केक में यूज़ कर सकते हो। बट क्योंकि आज हम तिरामिसू केक बना रहे हैं तो ये कॉफ़ी भी अब ठंडी हो गई है, तो इसे भी हम इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये कॉफ़ी फ्लेवर का मिल्क तैयार हो गया है ना। बहुत ही आसान। तो बस ये मिल्क तैयार है और अब हमारा ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया है। तो एक बार इसको मैं डीमोल्ड करके इसका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ। क्योंकि हमने नॉन स्टिक पैन में बनाया था तो साइड्स वैसे ही इसकी अलग हैं, बट फिर भी चाकू से एक बार चला के इसको उल्टा करके निकाल लेंगे और अब इसका बटर पेपर हटा देंगे। और अभी आप इस केक का एक बार टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें।
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनता है ये। इस तरीके से पैन में बना हुआ केक बनाने में भी आसान है और ये नॉर्मल केक से भी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा आपको। तो आप इस तरीके से पैन में केक बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम इससे अपना तिरामिसू केक बनाएंगे, जिसके लिए अब ये पैन मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है। वापस से इसमें हम अपना ये केक रख देंगे। अब की बार कोई बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब कोई भी फोक या फिर टूथपिक के साथ ना हम अपने इस केक को जगह जगह पर प्रिक कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो मिल्क जो हमने कॉफ़ी वाला तैयार किया ना, जब इसके ऊपर डालें तो केक अंदर तक इसे अब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद अब ये जो दूध हमने बना कर रखा था कॉफ़ी फ्लेवर वाला, इसे हम डाल देंगे अपनी इस केक के ऊपर। ये केक ना बनाने में बहुत आसान है, सिर्फ एक पैन में ही आपका सारा केक बन जाएगा। तो सारा दूध डालना चाहो तो सारा डाल सकते हो, बट मैं हल्का सा दूध रख लेती हूँ, जिसको ना हम एंड में सर्विंग के टाइम पे डाल के सर्व करिएगा। ये केक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी ये दूध आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, बट अभी हमें इसे एक साइड पर रख देना है। इतने में केक जो है ना ये सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा, तब तक हम बाकी की तैयारी पूरी कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ली है ये 3/4 कप जितनी क्रीम, और मैंने नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है, जो इस तरीके के बॉक्सेस में मिल जाएगी आपको। आप इसकी जगह डेयरी विपिंग क्रीम ले सकते हो, या कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो। और अब हम इसे विप करेंगे जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स आने लग जाएंगी। तो क्रीम को अच्छे से विप करने के बाद स्टिफ पीक्स आ गई हैं। बोल को उल्टा करके चेक कर लो, अगर क्रीम गिर नहीं रही है इसका मतलब है कि क्रीम अच्छे से विप हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधा कप जितना क्रीम चीज़। ये मेरा होममेड क्रीम चीज़ है, इसे मैंने दूध से घर पर ही बनाया है। वैसे ऑथेंटिकली तिरामिसू में तो मैस्केपोने चीज़ जाता है, तो अगर आप चाहो तो क्रीम चीज़ की जगह सेम क्वांटिटी मैस्केपोने चीज़ भी ले सकते हो, और इनफैक्ट मैस्केपोने चीज़ को भी आप घर पे बना सकते हो। मैंने पहले रेसिपी में शेयर किया है तिरामिसू केक रेसिपी में, तो आप चाहिए तो मैस्केपोने चीज़ की वो रेसिपी चेक कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के मैंने इसको बस कुछ सेकंड्स तक ही विप किया। बहुत ज़्यादा विप कभी नहीं करना है क्रीम चीज़ को, बस इतना सा ही कि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। और इसका क्रीमी टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब ये जो क्रीम हमने विप करके रखी थी ना, इसे अब हम अपनी इस क्रीम चीज़ में मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारी क्रीम नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी क्रीम करके इसको पहले हल्के हाथों से इस क्रीम चीज़ मिक्सचर में फोल्ड कर लेंगे, और सारी की सारी क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एंड में एक बार मैं वापस से विस्क चला रही हूँ ताकि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। तो बस फाइनली तैयार हो गई है हमारी ये तिरामिसू केक की आइसिंग, जिसमें ये क्रीम चीज़ और क्रीम का मिक्सचर है। आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी स्टिफ पीक्स हैं। यही सेम आइसिंग हमारी रेड वेलवेट केक में भी यूज़ होती है। तो चलिए, अब ये जो केक हमने एक साइड पर रखा था, अब इसमें भी सारा दूध आप देख रहे हो कि अब्जॉर्ब हो गया है। जितना भी एक्स्ट्रा दूध था सारा केक के अंदर अब्जॉर्ब हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी ये क्रीम चीज़ क्रीमी मिक्सचर। तो सारा का सारा ये फिलिंग डाल के ना इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन में, और स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। और अब एंड में इसे ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देंगे कोको पाउडर, जैसे ओरिजिनली तिरामिसू में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसी के साथ तैयार हो गया है आज का हमारा ये तिरामिसू केक। इसे बस 10-15 मिनट तक फ्रिज में रख के फाइनली इसे सर्व कर लेंगे। तो अगर आपको भी मेरी तरह तिरामिसू पसंद है ना, तो एक बार इस तिरामिसू केक को ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस अब इसे स्लाइसेस में कट कर लो और इसे सर्व कर लो। और मेरे कट करने से आपको पता चल ही गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो कॉफ़ी मिल्क से हमने उसे मॉइस्ट किया ना, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मॉइस्ट बनता है। और बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बना हुआ ये तिरामिसू केक आपको बहुत पसंद आएगा। आप देख रहे हैं कि अंदर का टेक्सचर भी कितना अच्छा लग रहा है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और अब इसी तरह से ना आप कोई भी केक अपने पैन में बना सकते हैं, कोई स्पेशल मोल्ड की ज़रूरत नहीं है आपको। और अभी एक बार अंदर का टेक्सचर भी देखिए, आप देख रहे हैं कैसे इसके अंदर तक मिल्क अब्जॉर्ब किया हुआ है, बिल्कुल एकदम जूसी केक है ये। तो अगर आपको भी तिरामिसू डिज़र्ट पसंद है तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस केक को, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।